अच्छा जी, भारत की थोड़ी सी मेरे ख्याल वैसे कभी तारीफ कर देनी चाहिए, और वो क्या बताएं आपको कि स्कैमिंग में भी आपने अपना नाम बना लिया और लीडिंग नेशन में आ गए हैं आप। क्या कमाल जो है डिजिटल स्कैमिंग कर रहा है भारत, उस पर हम बात करेंगे। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। आपको अंदाजा है वैसे मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशंस जो हैं पाकिस्तान में कितनी आ रही हैं और पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से चल रही हैं, क्या स्कैमिंग उनके साथ हो सकती है, क्या उनके साथ फ्रॉड हो सकते हैं, ये उन्हें पता नहीं है, लाइल्म है। तो हमने सोचा कि अपने शो का हिस्सा बनाएं और लोगों को ज़रा अवेयर करें कि ज़रा इस बारे में भी तवज्जो दें, जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है फ्यूचर में। तो वजाहत हुसैन ने हमें ज्वाइन किया, डिजिटल एक्सपर्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट। जी फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो वालेकुम अस्सलाम। स्कैमिंग की बात की जाए तो आजकल के वक्त में इंडिया की साइड से काफ़ी सारी बेतहाशा बैटिंग ऐप्स, ट्रेडिंग ऐप्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस ये रन की जा रही हैं, जो कि जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं उन सारी पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है और उनके जितने भी फंड्स हैं उन्हें लूज़ करवा के, और इसी के साथ साथ डेटा ब्रीच भी हो रहा है। अब डेटा ब्रीच में क्या हो रहा है? डेटा ब्रीच में बेसिकली हो ये रहा है कि लेट सपोज हमें एज अ पाकिस्तानी हमारी सिक्योरिटी और हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। अब ये जो इंडियन एप्लीकेशंस होती हैं, इन एप्लीकेशंस पे जब हम KYC करने जाते हैं, नो योर कस्टमर, जब हम ये KYC करने जाते हैं तो इसमें होता ही है हम अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल, ईच एंड एवरीथिंग। अब जब हम अपनी सारी डिटेल्स दे देते हैं तो उन डिटेल्स को किस तरीके से वो मिस यूज़ कर सकते हैं, यू नो एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें की जा रही हैं, और ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की और क्रिप्टो एक्सचेंजेस और बैटिंग ऐप्स की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त जो आजकल के वक्त में ट्रेडिंग ऐप्स हैं, बिनोमो, OctaFX जिसका आपने काफ़ी सारा नाम सुना होगा, तो बड़े एड्स देखे हमने। एग्जैक्टली, बिनोमो की बहुत ज़्यादा एड्स चल रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ओलम ट्रेड, IQ ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन और कॉइन DCX की तरह कई सारी जो हैं एक्सचेंजेस, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं जो कि लोगों के फंड्स के साथ मिसयूज कर रही हैं। और उसका इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि ये फॉरेन है, ये Exactly. वेस्टर्न यूरोपियन वहाँ के ऐप्स हैं, तो आपको लगता है कि यार ये मैं फॉरेन जो है ना किसी उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना? बट दे आर रनिंग फ्रॉम इंडिया, और वो उसमें तो मुझे बताएं, तो मॉडल्स वगैरह लेते हैं ना बाहर फायरवॉल्स से। वगैरह, और हमने अभी पिछले दिनों हमने ये फिल्टर करने की कोशिश की थी और इसी वजह से इंटरनेट भी हमारा स्लो डाउन हुआ था। तो अभी किस हद तक हमें इसमें कामयाबी मिली है फायरवॉल वगैरह लगाने से? और हमने इस पे जो वर्क किया है इस पे हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हमें फ़ायदा हुआ है, लेकिन अब ये नई नई एप्लीकेशंस हैं, काफ़ी सारी एप्लीकेशंस पर प्रॉक्सी करके जो है बैन किया गया है। VPN के थ्रू लोग ओपन कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे VPN से जो कि रन नहीं हो रहे हैं उन पे। और इसी के साथ साथ जो मेन चीज़ देखने वाली ये है कि ये हर इनका मॉडल कुछ इस तरीके से कि हर 3 से 6 महीने बाद एक नई एप्लीकेशन आ जाती है, जिसको आजकल के वक्त में ये बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारे पाकिस्तानी कुछ इन्फ्लुएंसर्स और जी इसके अलावा उर्दू एड्स बन रहे हैं, कुछ फेक एड्स बन रहे हैं जो कि इनको प्रमोट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स डैमेज कर रहे हैं, बिल्कुल पता कि मैंने इतने पैसे बनाए हैं Exactly. और आई मैं इससे मिलाऊं जिसने इतने करोड़ों बनाए, और बच्चे उससे कितने मिसलीड हो रहे हैं, लोग उससे गलत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हमें एज अ पाकिस्तानी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को डी इन्फ्लुएंस करना चाहिए। जो लोग नहीं, इनके ऊपर केस होने चाहिए, इनके ऊपर इनको केस तो पकड़ना चाहिए, केस कि होने ये आप चाहिए। कर क्या रहे, तो फ्रॉड है। साइबर क्राइम की तरफ से काफ़ी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे केस अभी चल रहे हैं और काफियों पे मैं बोलता हूँ कि होने भी चाहिए, क्योंकि ये जिनको प्रमोट कर रहे हैं। अब जैसे आपने नाम सुना होगा बिनोमो एक्सनेस, ये कुछ ऐसी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं जो अभी इंडिया से प्रॉपर रन हो रही हैं। और इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि जैसे बिनोमो की बात की जाए तो बिनोमो जो है एक बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने बैटिंग करनी होती है। बैटिंग आप किस तरीके से करते हैं? बैटिंग आप इस तरीके से करते हैं, वेरी नेक्स्ट मिनट का आपको बताना होता है कि अगले मिनट क्या होगा। अगले मिनट आपको बताना है कि मार्केट जो है वो प्राइस ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी, आपने सिर्फ ये चीज बतानी। अब आप मुझे ये बताएं, इसके पीछे ना कोई टेक्निकल्स है, गैम्बलिंग है ना, जुआ है, ये जुआ है। इसके पीछे ना कोई टेक्निकल्स है ना कोई फंडामेंटल्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी जो यूज कर रहे हैं ये एप्स, तो जाहिर है डिजिटल करेंसी वहां जा रही है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये जो डिजिटल करेंसी है ये टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हो रही है, ये सारी चीजें, इसको जरा हाईलाइट करें इशू को। बहुत पाकिस्तानी ये जितने भी आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग में अमाउंट अपनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अक्सर लोगों के साथ होता ये है कि सबसे पहले तो उनके अमाउंट जो है
वो ब्लॉक की कर दी जाती है जब वो प्रॉफिट करने लगते हैं। जी अच्छा, बिल्कुल। ब्लॉक इतने करके पैसे कमाओगे तो रिलीज होंगे ये पैसे। एग्जैक्ट ऐसा कुछ ऐसे होता है। की स्कीम भी देते हैं। इसके साथ साथ जो है कुछ बोनसेस के लालच देके आपको इस तरीके से आपके अमाउंट लूज करवाने के बाद उस अमाउंट से टेरर फंडिंग होती है। टेरर फंडिंग होने के बाद आपको सारी चीज़ें खुद पता है कि पाकिस्तान कई सालों से इंडिया के इन हथकंडों से जो है नुकसान सफर कर रहा है, बिल्कुल। फेस कर और रहा है। मुझे एक और डेटा जो आपका लीक हो रहा है, ये कितना, इसकी अहमियत क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ये कि आपका डेटा किसी और हॉस्टाइल नेशन के पास जा रहा है जो आपका दुश्मन है, कैसे उसको और एक्सप्लॉइट वो कर इसके सकता है वो? थ्रू, लेकिन हो कैसे रहा है इसके थ्रू? देखिए, पहले हम सुनते थे कि जंग होती थी चाकू छुरियों से, फिर उसके बाद जंग जो है वो वेपन से होना स्टार्ट हुई, फिर अब जो जंगें होने वाली हैं वो इंटरनेट बेस्ड जंग होगी, साइबर वॉर्स होंगी। अब साइबर वॉर में सबसे इम्पोर्टेंट, अगर किसी मुल्क को किसी तरीके से हराना है तो वो उधर का डेटा कलेक्ट करेगा। जब आप डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो आप आराम से उसकी कमज़ोरियाँ, खामियां आपको पता चल जाएंगी। जब आपको कमज़ोरियाँ, खामियां पता चल जाएंगी तो आप आराम से उस मुल्क पे अटैक करके वो वॉर जीत सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया अभी भी ऐसा कुछ नहीं कर लेकिन पाया। वजह देखो ना, बात ये ना कि ये जो ऑनलाइन ट्रेडिंग है या फिर क्योंकि ये दौर तो अब है ही आईटी का दौर है ना, तो हम यहाँ पर बैठ के पूरी दुनिया में ट्रेडिंग करें, बिजनेस करें, लोग कमाएं पैसे, ये भी तो जरूरी है ना। अब जब हमारी इन लोगों से बात होती है जो लोग कमा रहे होते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने भेजा हमारे ऊपर जो है वो रेगुलेशन जायद कर दिए हैं, हमारा बिजनेस बड़ा मुतासर हो रहा है, ऑनलाइन हमारे सिस्टम्स मुतासर हो रहे हैं, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बाहर की हैं, इंडियन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ ट्रेडिंग नहीं कर रही हैं आपके साथ, आपको मतलब लूप में नहीं ले रही हैं। तो इसको कैसे हल किया जाए? देखिए, मैं सबसे पहले बोलूँगा, हमें एज अ पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट लाइक PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, हमें इनको प्रमोट करना चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ी सर्टेन अमाउंट ये चार्ज करते हैं, लेकिन ये ट्रस्टेड हैं, रेगुलेटेड हैं, रजिस्टर्ड हैं SECP से, किसी से पूछ तो साथ सकते हैं, साथ पकड़ स्टेट तो बैंक ऑफ सकते हैं। पाकिस्तान से। जी। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हम सबको एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज आया था, आप सबके पास आया होगा कि जितनी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस हैं, जस्ट लाइक OctaFX, XNS, ये जितनी भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, इन पे आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप इन पे ट्रेड करते हैं तो हम आपके फंड के कोई जिम्मेदार नहीं होंगे। सही है। अब होता क्या है, ये जितने भी इंटरनेशनल ब्रोकर्स होते हैं, और हम बात करेंगे बेसिकली इंडियन ऐप्स के बारे में, वो पाकिस्तान में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो हमारे जितने इदारे हैं वो उनके खिलाफ लीगली एक्शन नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ द क्रॉस बॉर्डर टेंशन। हम हमारे पास जब तक मिनिमम एटलीस्ट मिलियंस ऑफ कंप्लेंट्स नहीं आएंगी तब तक हम जो है आगे बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये स्कैम करते कैसे, थोड़ा सा वो भी क्लियर नहीं हुआ कि ये जो ये इंडियन स्कैमर्स हैं ये किस तरह से स्कैम करते हैं कि आपसे पैसे निकलवा के इन्वेस्ट करा के फिर कितने पैसे हो जाते हैं, वो गायब हो जाते हैं, क्या ऐसे केसेस हैं? इनका बेसिकली मॉडल इस तरीके से है कि ये आपको दिखाते हैं, फेक प्रोमिसेस करते हैं। अच्छा, आपको दिखाते हैं, देखें हर इंसान के अंदर लालच कहीं ना कहीं होती है, बेशक। और ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब ये इस चीज़ का फ़ायदा किस तरीके से उठाते हैं, ये इस तरीके से उठाते हैं, आपको फेक स्क्रीनशॉट्स बना के दिखाते हैं कि मैंने इतना इतना करा। आजकल आपने एक चीज़ देखी होगी, सोशल मीडिया हर कोई यूज़ कर रहा है, हर किसी ने ये चीज़ देखी है कि हर कोई आजकल अपना फेक लाइफस्टाइल दिखा रहा है। रेंटेड कार्स लेता है, रेंटेड हाउसेस ये सारा लेते हैं, लाइफस्टाइल ये मैंने सारी इधर से चीज़ें कमाया देखे। झूठ। अब इसमें होता क्या है, अब इसमें होता ये है कि जितनी भी हमारी यूथ है ये बहुत डेंजरस है। ये चीज़ इतनी डेंजरस है हमारी यूथ के लिए कि आपको फेक लाइफस्टाइल दिखा के जो वो अपने जो आउटपुट दे सकते हैं वो उस आउटपुट को छोड़ के इस ड्रीम लाइफ में चले जाते हैं। जब वो इस ड्रीम लाइफ को ड्रीम बना के चलना स्टार्ट करते हैं तो वो अपना जो आउटकम उन्हें देना होता है वो आउटकम देने के बजाय वो और ज़्यादा अपने आप वो को, तो बच्चे उसमें मतलब वो थोड़ा पता है ना पैसे लगाते कैसे हैं, किस अच्छा, तरह पैसे से करते हैं, लगाते वो कैसे पैसे जाते कहाँ हैं, पैसे exactly लगाते बताएं। कैसे हैं? देखें, ये जितनी भी एक्सचेंजेस या एप्लीकेशंस हैं, इनके पास क्रिप्टो पे आपने जो है अमाउंट डिपॉजिट विड्रॉ इस तरीके से आप कर लेते हैं, जो कि आप VPN और अलग तरीके से काफ़ी सारी एक्सचेंजेस हैं, वहाँ से आप इजीली अमाउंट भेज के अपने ट्रेडिंग एप्लीकेशंस अकाउंट जो हैं वो आप चला लेते हैं, और साथ साथ वहाँ पे आप ट्रेड करके अपने अमाउंट लूज जब करते हैं, जब ये आपके साथ मैनिपुलेशन करती है। हाँ, वो कैसे करते हैं, पैसे कहाँ जाते हैं, किस अभी तरह? क्या करते हैं, अब देखें जैसे कि MetaTrader 5 सही है, ये एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो FCA, ICEX और
साइसेक्स से जो है ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। अब इसमें होता ये है, अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो आपकी अमाउंट जो है उसके साथ मैनिपुलेशन नहीं अच्छा, होगी। जो कर रहे हैं वो कैसे लेकिन कर रहे हैं? इंडियंस क्या करते हैं, इंडियन जैसे कि MT5 प्रो इंडिया, इस तरीके मतलब MT5 का नेम यूज करके इसकी क्लोनिंग एप्स बना रहे हैं। सही। इसकी क्लोनिंग एप्स को बना के लोगों को उधर इन्वेस्ट करवा के और फिर जीरो दिखा देते हैं कि पैसे गायब हो गए, चले गए। जीरो दिखा देते हैं। इवन जो सबसे डेंजरस चीज है, हाँ। अब लेट सपोज प्राइस बुलिश है, प्राइस बुलिश जा रही है, ये अपने पास एक फेक कैंडल्स दिखा के आपका लॉस करवा के फिर प्राइस को मतलब अगेन आपके पैसे आपको थोड़ा सा जिता के, जो बच्चे जीतते भी हैं, Exactly. उसके बाद फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा कम करते 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 इनको बिल्कुल जीरो कर देते हैं। एक्साइटमेंट पैदा करते हैं ये हाँ, और उनका बेसिकली और ह्यूमन देखिए इतने साइकोलॉजी सारे के साथ। बच्चे होते हैं, तो आपसे अगर आप 50-50 हजार लाख भी आपसे लूटा है, 10,000 भी लूटा है, तो वो उनके लिए बड़ा होता है। बिल्कुल। और फिर देखिए next आप बच्चे भी ये की समझे तरफ। कि ओवरनाइट कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती, डबल शाह वाला गेम कहीं भी नहीं होता कहीं नहीं है, होता। ये अपने जहनों से निकाल दे बात। अक्सर यंगस्टर्स, जो आपने सही कहा कि वो ऐप आती है आपको, अच्छा वो जाहिर है आती भी इस तरह है ना कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए भी एक दूसरे को बताते हैं फ्रेंड्स की, यार ये वाली ऐप मैंने लगाई थी, इंस्टॉल की थी और उसके बाद मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। तो वो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं और आप कहते हैं डबल हो जाएंगे पैसे। ये आपने 10,000 रुपए लगाए हैं, एक महीना आप रखें इन पैसों को, एक महीने बाद आपको 30,000 रुपए मिल जाएंगे। इस तरह की भी चीजें है ना सारी। एग्जैक्टली चंद हजार डॉलर्स के लिए हमारे जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर चंद हजार डॉलर्स के लिए अपना ईमान बेच रहे हैं। जस्ट लाइक 3,000, 5,000, 8,000 डॉलर्स के लिए एक ऐड क्रिएट कर देते, उनके लिए वो एक ऐड क्रिएट होता है, उनके लिए वो एक जस्ट लाइक ऐड है। लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि जो ऑडियंस उन्हें देख रही है, हमारे यहाँ काफ़ी सारी ऑडियंस ऐसी है जो लिटरेट है, जो इलिटरेट है, लेकिन जो उनको देख रही है वो उनसे मुतासिर होकर गलत जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर और रही है। इसके अलावा आपको बताऊं, गली मोहल्ले लोग में बच्चे हैं, लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं। और मेरे बेटे को भी उन्होंने बड़ा इन्फ्लुएंस किया कि आओ ये देखो हम इस तरह ट्रेडिंग करते हैं और हम इतना हमने पैसे बनाए और वो हुआ भी। तो मुझे जान ने बताया, मामा वो जो फला लड़का है ना उसके 5 कार्स हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो उसके घर के बाहर चलते हैं। हम गए, उसके घर के बाहर कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने कहा बेटा गाड़ियाँ कहाँ हैं? वो कह रहा है मैं एक और घर पे पार्क करता हूँ क्योंकि यहाँ मेरी मम्मी को पता चलेगा तो वो डांटेंगी। तो ये लड़के भी जो है ना यंग छोटों को शिकार कर रहे हैं, टीनेजर्स का शिकार कर रहे हैं। तो अपने घर से लाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सिखाते हैं ट्रेडिंग की बहुत सारी बातें बताते हैं। और ये बच्चे घर से पैसे लेके या किसी भी तरह फिर ये इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि दे वांट टू मेक क्विक मनी। और ये उनके बड़ी उम्र के जो दोस्त हैं ना, ये भी इनको फंसा रहे हैं। बिल्कुल। वजाहत मुझे बताएं कि ये तो हम आप यानी अपने तय क्या कर सकते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, साइबर क्राइम विंग, FIA, ये क्या कर रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए? देखिए इन्होंने एक बहुत अच्छे क्रैकडाउन सिस्टम निकाले हैं जिसपे ये अभी के तौर पे जो लोग इन एक्सचेंजेस पे, इन वॉलेट्स पे ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं, तो इनको जो है FIA की तरफ से लीगल नोटिस जा रहे हैं और लीगल नोटिस के साथ इन पे जो है कड़ी से कड़ी सजा इन्हें दी जा रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और इसको थोड़ा सा अगर कनेक्ट करें, डिजिटल हम उसमें दुनिया में ये भी देख रहे हैं कि हमारे आर्टिस्ट को भी बड़ा टारगेट किया जा रहा है। और कोई पोस्ट आ जाती है उनके बारे में कुछ लिखा हुआ, विच इज़ वेरी डेंजरस। और अभी एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हुआ भी, उनकी पोस्ट आई थी, फिर उन्होंने डिनाई भी किया। बड़ी सेंसिटिव बात थी, बहुत गलत बात थी जो उन्होंने कही नहीं, लेकिन ये कैसे सर्कुलेट हो जाती है और हर जगह आ जाती है कि उसने ये बोला वो बोला। और इंडिया और पाकिस्तान को लेके बड़े सेंसिटिव मैटर्स हैं कि किसी का अगर गलत स्टेटस आ जाए तो बड़ा गलत है। तो ये कैसे होता है कि ये पोस्ट कौन बनाता है? और जब अच्छा एक आध दफा जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो इंडिया से निकला, पता है? बिल्कुल। IP वगैरह इंडिया से ही आती है। IP इंडिया से इतनी ही आती है। ऑब्सेशन है उनको हमसे कि वो फिर ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट करते हैं। बिल्कुल यकीन ना करें, लेकिन ये बनाते कैसे हैं और ये वायरल कैसे होता है? अब आपने देखा है हमारी एक लीडिंग आर्टिस्ट हैं हानिया आमिर, जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। अब इनके लिए हुआ क्या, जैसे कि ये जो है अभी एक बॉलीवुड की फिल्म बन रही थी, आई थिंक, सही है, दिलजीत दोसांझ के साथ। अच्छा हुआ क्या, हुआ ये जब वहाँ के सेलिब्रिटीज़ ने देखा कि उनको छोड़ के पाकिस्तानी टैलेंट आ रहा है आगे, और पाकिस्तानी टैलेंट जो कि बात सच है, पाकिस्तान टैलेंट बहुत टैलेंटेड है। अच्छा जब वो आगे आ रहा है तो उनके जो PR एजेंसीज हैं, PR एजेंसीज और मीम पेजेस ने करा क्या, मीम पेजेस ने उनके खिलाफ फेक ट्वीट्स बनाई। आजकल ChatGPT का दौर है, ChatGPT दौर पे इंटरव्यूज फेक आ जाते हैं, सब फेक हो बिल्कुल, जाता AI के है। जरिए ये वो लोग हर चीज़ सर्कुलेट फेक करते हैं। तो और वजह ये इन हो सारी जाता है। चीज़ों पे हमें नजर रखने की जरूरत है और हमें अपनी भी जिम्मेदारी वजह से अदा और करने बहुत की बातें करने की जरूरत है। लेकिन- इंशाल्लाह नेक्स्ट Next टाइम time। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच वजाहत। ये तो भी और भी इसको सेफ गार्ड इससे कैसे किया जाए, ये वो नेक्स्ट शो में हम और बातें करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही।